आपका स्वागत है। मैं चंदन सर जो है फिर से जो है भारत में पुर्तगालियों का आगमन का जो है तीसरा चरण जो मैं लेकर आया हूं। और आप लोग ने पिछला बार देखा कि भारत में जो पुर्तगाली का आगमन कैसे हुआ, कैसे जो है व्यापार व्यवसाय करे, कैसे जो है वास्को डी गामा भारत के खोज करते हैं, और साथ ही साथ जो है कि गवर्नर अल्बुकर्क को बनाया जाता है। उन्होंने कैसे जो है कि भारत में अपना कंपनी स्थापित करते हैं। उसके बाद अल्मीडा साहेब आते हैं, अल्बुकर्क आते हैं, नीनो डे कुन्हा आते हैं। उसके बाद पुर्तगाली के बाद डच आते हैं। डचों ने भी अपने भारत में आगमन करते हैं, कंपनी स्थापित करते हैं। लेकिन जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रभावी रहता है अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों ने व्यापार करने का उद्देश्य से पहले आया था, लेकिन जो व्यापार करने के साथ साथ जो है उन्होंने जो है राजनीतिक पर जो है सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। अगर जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल जो कोई चीज़ होता है आज के वर्तमान युग में भी, वो है राजनीतिक। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि मैं क्या करता हूँ कि राजनीतिक स्थिरता को जो है मजबूत करने का प्रयास करता हूं, ताकि जो है हम अगर जो हम व्यापार तो कर रहे हैं, लेकिन व्यापार को जो है अगर कोई रुकावट ना डाले, इसके लिए जो उन्होंने क्या किया, भारत में जो है राजनीतिक सत्ता भी स्थापित करने का प्रयास किया। और उसके बाद जो है अंग्रेज़ जो है लंबे समय तक 200 वर्षों तक जो है भारत में शासन करते हैं। ठीक है, लेकिन जो भारत में जो है यूरोपीय का एक देश है जिसका नाम है डेनमार्क। तो वो जो है डेनमार्क के रहने वाले लोग को डेनमासी कहा जाता था। तो उन्होंने जो है भारत में जो है यूरोपीय का तीसरा आगमन जो बताया जाता है वो है डेन। ठीक है, तो डेनों ने जो क्या करता है, अंग्रेज़ों के बाद जो है 1616 ईस्वी में भारत में आते हैं। उसके बाद 1616 ईस्वी में भारत में आने के बाद जो है 1620 ईस्वी में डेनों ने क्या करते हैं, त्रावणकोर जो कि तंजौर में पड़ता है, वहाँ पर 1620 ईस्वी में जो है कंपनी को फैक्ट्री स्थापित करता है। कहाँ पर? 1620 ईस्वी में त्रावणकोर में जो है फैक्ट्री स्थापित करता है। उसके बाद जो है डेनों ने दूसरी फैक्ट्री स्थापित करते हैं 1676 ईस्वी में। कब? 1676 ईस्वी में जो है सेरामपुर में। कहाँ पर? सेरामपुर जो है वो जो पड़ता है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? सेरामपुर जो है बंगाल में पड़ता है। वहाँ पर जो है दूसरी फैक्ट्री को स्थापित किया जाता है। ठीक है, 1745 ईस्वी में इन्होंने जो है डेन लोगों ने अपनी जो है सभी फैक्ट्री, अब डेनों ने सोचा कि अंग्रेज तो अपना वर्चस्व ज़्यादा फैला रहा है। इन्होंने सोचा कि अब क्या करते हैं, अंग्रेज का वर्चस्व ज़्यादा होने के कारण जो है डेनमार्क डर गया। बोला कि अब जितना मेरे पास व्यवसाय करने के लिए साधन भी नहीं है और यहाँ पर एकाधिकार करने में हम सक्षम नहीं है। तो अंग्रेजों से जो है डर के जो है डेनों ने क्या किया कि अपना जितना फैक्ट्री स्थापित किया था, जैसा कि त्रावणकोर में जो 1620 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित किया था, उसके बाद जो है 1676 ईस्वी में सेरामपुर में जो फैक्ट्री स्थापित किया था, इन्होंने क्या किया, जो सभी जो है अंग्रेज़ों के साथ जो है अंग्रेज़ों को बेच दिया। अब बोला कि अब क्या, जैसे कि अगर आप ही सोचिए, अगर आपको बिजनेस स्टार्टअप करना, आपका बिजनेस चल नहीं रहा है या बहुत दिनों से आपका व्यवसाय नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं, हार मान जाते हैं, सोचते हैं कि मेरा बिजनेस तो चल नहीं रहा है, हम क्या करते हैं, इस बिज़नेस को स्टॉप कर देते हैं, चले जाते हैं, दूसरा बिजनेस करेंगे ना तो हम बंद कर देते हैं। जैसे कि पढ़ाई फील्ड में ही होता है, अगर किसी भी फील्ड में हो, अगर लोगों को जो है अगर सफलता नहीं मिलता है तो छोड़ना शुरू कर देता है। उसी तरह जो है डेनों को जो है भारत में सफलता नहीं मिलने के कारण जो है डेनों ने क्या किया, अंग्रेजों से जो अपना जितना फैक्ट्री पर स्थापित किया था सभी फैक्ट्री को जो है बेचकर अंग्रेजों से, और उसके बाद भारत छोड़कर उन्होंने चले जाता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है भारत और अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जो है वांडीवास का युद्ध होता है 1760 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद जो है फ्रांसीसियों को हरा दिया जाता है। उसके बाद जो है अंग्रेज हरा देते हैं। उसके बाद फ्रांसीसियों का आगमन होता है। ठीक है, उसके बाद जो है लुई 14वां जब भारत में ये डेनों का आगमन होने के बाद जो फ्रांसीसियों का आगमन होता है, तो फ्रांसीसी के आगमन में जो समझना पड़ेगा कि एक लुई 14वां थे, वहाँ का जो है फ्रांस का जो है, वो भी फ्रांस यूरोपे में पड़ता है, वो भी यूरोप का एक देश है फ्रांस, वहाँ के रहने वाले लोग को हम लोग फ्रांसीसी कहते हैं। तो वहाँ पर जो है 1664 ईस्वी में जो है लुई 14वां के एक मंत्री थे जिनका नाम था कोलबर्ट। क्या नाम था? कोलबर्ट। तो कोलबर्ट ने क्या किया था, 1664 ईस्वी में जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी
की स्थापना करते हैं। इसका मोटिव जो रहता है किसका, कोलबर्ट का, एक इसका मोटिव रहता है, इसका उद्देश्य रहता है कि हम क्या करें, वित्तीय संसाधनों के लिए राज्य पर निर्भर करें, कि हम लोग क्या करें, वित्तीय संसाधन पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो कोलबर्ट साहब ने बोले कि हम क्या करते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं 1664 ईस्वी में। उन्होंने क्या करते हैं, वित्तीय संसाधन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसके बाद जो है अपने राज्य पर निर्भर कर दिया। 1667 ईस्वी में जो है वहीं के एक फ्रांसीसी थे जिनका नाम है कैरो। तो कैरो के नेतृत्व में जो है भारत में ये लोग सोचा कि हम लोग क्या करते हैं, भारत के लिए हम लोग रवाना होते हैं। तो भारत के लिए उन्होंने रवाना होते हैं। उसके बाद जो है 1668 ईस्वी में जो है गुजरात का एक शहर जिसका नाम है सूरत, ठीक है, जहाँ पर अंग्रेजों ने भी फैक्ट्री स्थापित किया था। ठीक है, इन्होंने जो है प्रथम फैक्ट्री स्थापित करते हैं 1668 ईस्वी में जो है सूरत में स्थापित करता है। किसने, तो फ्रांसीसियों ने प्रथम फैक्ट्री स्थापित। क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिए हैं कि फ्रांसीसियों ने प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहाँ पर किया था, तो सूरत में किया था। कब किया था, 1668 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसके बाद दूसरी फैक्ट्री स्थापित करता है मसूलीपट्टनम में करता है। मसूलीपट्टनम वहीं पर जहाँ पर डचों ने किया, अंग्रेजों ने भी किया था, समझ में आ रहा है। उसके बाद दूसरी फैक्ट्री स्थापित करता है मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहाँ, आज जो है हम लोग का आंध्र प्रदेश का स्टेट है, वहाँ पर जो है मसूलीपट्टनम है। ठीक है, उसके बाद जो है बंगाल के सूबेदार जो थे जिसका नाम था शाइस्ता खान। क्या नाम था, शाइस्ता खान। तो शाइस्ता खान ने क्या करते हैं कि फ्रांसीसियों को जो है एक स्थल देता है, बोलता है कि आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर जो है अपना व्यापार स्थापित कीजिए। ठीक है, उस स्थल का नाम है चंद्रनगर। ठीक है, तो चंद्रनगर पर ने क्या किया, जब शाइस्ता खान ने जो फ्रांसीसियों को जो एक स्थल दे दिया जिसका नाम है चंद्रनगर, वहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया, फ्रांसीसियों ने क्या किया, अपना जो है एक व्यापारिक कोठी स्थापित कर लेते हैं जिसका नाम है चंद्रनगर कोठी। ठीक है, उसके बाद ये होता है 1674 ईस्वी में। किसने दिया था, तो शाइस्ता खान। शाइस्ता खान जो बंगाल के सूबेदार थे। 1721 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर अधिकार कर लेता है, और जो है मॉरिशस, ठीक है, वहाँ पर भी अधिकार कर लेता है फ्रांसीसियों ने। इसके मतलब हुआ फ्रांसीसी ने भी क्षेत्र विस्तार जो है अपना करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो 1721 ईस्वी में जो है मॉरिशस पर अधिकार कर लेता है फ्रांसीसियों ने। 1724 ईस्वी में मलाबार पर अधिकार करता है। कब, 1724 ईस्वी में मलाबार जो क्षेत्र है वहाँ पर अधिकार करता है। 1739 ईस्वी में जो है कराईकल पर जो है अधिकार करना शुरू कर देता है। फ्रांसीसियों ने भी अपना जो है क्षेत्र विस्तार करना शुरू कर दिया। अब इसका भी मोटिव रहा, जिस तरह अंग्रेज जो आए राजनीतिक स्थापित करना शुरू कर दिए, फ्रांसीसियों ने सोचा कि मैं भी क्या करता हूँ, व्यापार करने के साथ साथ जो हम क्या करेंगे, राजनीतिक में भी कूद गया ये लोग दोनों आदमी। इसीलिए जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जो होता है संघर्ष होना शुरू कर। अगर देखिए, अगर जो संघर्ष कब होता है, जब जो है दोनों जो है प्रतिस्पर्धा जो होता है उसी तरह का जो है, अगर कंपटीशनर जो होगा उस तरह का रहेगा तभी तो हम क्या होगा, संघर्ष होना शुरू हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच जो है संघर्ष होने शुरू हो गया कि कौन जो है कि भारत पर कब्जा, मतलब भारत पर जो है कंपनियां स्थापित करेगा, भारत पर जो है व्यापारिक और साथ साथ राजनीतिक स्थापित कैसे करेगा, दोनों के प्रतिद्वंदी होना शुरू हो गया। इन दोनों, अब देखिए अंग्रेज और फ्रांसीसी के बाद संघर्ष हुआ कि इन दोनों के उद्देश्य जो था व्यापार करना था, साथ ही साथ हो ये लोग व्यापार करने के उद्देश्य से तो आया था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि राजनीतिक हितों से जुड़ गया। वो लोग सोचा कि अब राजनीति करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर किस में होता है, तो राजनीति में ही होता है। राजनीति के माध्यम से ही सब कुछ पाया जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर मजबूत करना हो तो इस कारण जो है दोनों के बीच टकराव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और टकराव होने के कारण जो है, इस टकराव जब होता है दोनों के